मैंने इस्लाम छोड़ दिया। जिस इस्लाम में ना लड़की को इज्जत ना कोई वैल्यू होता सर, उस इस्लाम धर्म को अपनाने को कोई वो नहीं है सर। मैं हिंदू धर्म में आई सर, मुझे जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो मुझे इज्जत मिली, बेटी बहू की जो इज्जत चाहिए थी वो मुझे मिली, इसलिए सर मैंने हिंदू धर्म अपनाया। हिंदू लड़का था सिर्फ इसीलिए इतना प्रताड़ित किया आपके परिवार ने? हाँ सर, इस बात पे भी कि हिंदू लड़का है। इसके पापा का कहने का मतलब है कि लंगड़ा लूला हम किसी से शादी करा देंगे, लेकिन वो लड़का हिंदू नहीं होना चाहिए। मेरे पिता का नाम है सलीम खान। मेरे पापा मेरे पे गलत बदतमीजी ये सब करते थे। के जो पापा हैं वो आपके साथ बदतमीजी करते? जी सर, बाप मेरा इतना वो हो गया कि अपनी बेटी के साथ ही बदतमीजी कर रहा है, इसलिए तो पापा से नफरत हो गई है। पापा नाम से ही नफरत है मुझे। सर अब उनके घर में एक लड़की ने जन्म लिया, पोती ने, जो अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता, अब मेरी भाभी को नहीं छोड़ सकता, वो अपनी पोती को क्या छोड़ेगा? पाकिस्तानी हैदर को 4 बच्चों की औरत पुल और अजूल काम कर रही है और तुम उसको पॉपुलैरिटी दे रहे हो, मत दो। ये हमारे समाज के बच्चे हैं, इसके सपोर्ट में आए खड़े हो जाओ। आप मुसलमान परिवार से आई, आप हिंदू परिवार से आए, फिर भी एक दूसरे को आप लोगों ने अपनाया, प्यार करते हैं, पर कई मुश्किलें भी आई। आप जैसा बताना चाह रही हैं कि आपके परिवार ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, टॉर्चर किया, क्या क्या आपने सहा अभी तक? ज़रा एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। सर मैंने बहुत कुछ सहा है सर। ये है कि हर बेटी हर घर में लाड प्यार से रहती है, रानी बन के रहती है, पापा की परी रहती है, लेकिन सर मेरी बदनसीबी ऐसी है कि सर मैंने जो है बहुत कुछ गम सहा है, बहुत कुछ अपना प्यार जो पाना चाहती थी सर वो मुझे मिला ही नहीं सर। जो इज्जत चाहिए थी बेटी की वो भी नहीं मिली सर मुझे। मतलब क्योंकि हिंदू लड़का था सिर्फ इसीलिए इतना प्रताड़ित किया आपके परिवार ने? हाँ सर, इस बात पे भी कि हिंदू लड़का है सर। दूसरी बात ये है कि मेरे पापा मेरे पे गलत बदतमीजी ये सब करते थे। उम्र मेरी बढ़ती गई तो वो मैं समझदार हुई तो उनका ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा ही बढ़ गया, बदतमीजी हद ही ज़्यादा पार होगी। आपके जो पापा हैं वो आपके साथ बदतमीजी करते? जी सर, इसलिए तो मैं पापा के अब पापा से नफरत हो गई है। पापा नाम से ही नफरत है मुझे अब। सर बचपन में माँ चली गई, माँ छोड़ चली गई तो सर माँ का प्यार भी नहीं मिला। मैं सोचती कि मेरा बाप मुझे प्यार देगा, माँ का प्यार देगा, लेकिन सर वो प्यार नहीं मिला। वो बाप मेरा इतना वो हो गया कि अपनी बेटी के साथ ही बदतमीजी कर रहा है सर। आज मेरे साथ हो रही है सर। मैं चाहती हूँ कि कल को किसी लड़की के साथ ना हो। क्या नाम है आपके पिता का? सर मेरे पिता का नाम है सलीम खान। सलीम खान? जी सर, वो डॉक्टर है, पासे वाला है, और सर जहाँ वो पुलिस में पैसे फेंक दे तो सर हम लोगों की बात नहीं मानी जाती, वो पुलिस वाले उसके सपोर्ट में बोलते हैं। आपको कहीं ना कहीं ये मन में नहीं आया कि मैं एक मुसलमान लड़की से शादी करने जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं सामाजिक बहिष्कार हो सकता है? नहीं सर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज बहिष्कार क्यों होएगा सर? किस लिए होगा? कुछ जुर्म तो किया नहीं है हम लोगों ने। मैं मानता हूँ कि दूसरे कास्ट के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। प्यार प्यार होता है सर, और कास्ट का तो कोई वैल्यू ही नहीं है सर। कास्ट धर्म कौन कहता है कि धर्म आया, हिंदू आया, मुसलमान आया? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जस्ट इंसान आया। आपको भी धमकी मिली उनके परिवार से? सर बिल्कुल, इनके पापा भाई ने एक बार पुलिस वाले से मुझे मार खिलवाई थी। उन्होंने मुझसे ये कहा था, है ना, कि अगर तू शादी करना चाहता है तो तुझसे तू करके दिखा। मैं भी देखता हूँ कि तेरी मदद कौन करता है। मेरे साइड मेरे कास्ट के पुलिस वाले खड़े हैं, ठीक है, मेरे कास्ट का पूरा गांव खड़ा है। मैं भी देखता हूँ कि तेरे साथ तू यहाँ बिहार से, या मतलब बिहार से हम लोग यहाँ पे आए हैं कमाने खमाने, मम्मी पापा आई हैं, तो तुझे कौन बचाता है। मैं भी देखता हूँ कि तेरा साथ अगर देता कौन है। मेरे साथ की घटना है आपके साथ? ये दिल्ली में हुआ? यस सर, ये गोची गाँव की घटना है, फरीदाबाद गोची। अच्छा जी सर। मतलब देश की राजधानी के बिल्कुल बगल में एक मुस्लिम लड़की अगर हिंदू लड़के से प्यार कर लेती है, उससे शादी कर लेती है, तो ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। आपने क्या अब इस्लाम छोड़ दिया है और अब आप हिंदू धर्म में आ रही हैं? जी सर, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। जिस इस्लाम में ना लड़की को इज्जत ना कोई वैल्यू होता सर, उस इस्लाम धर्म को अपनाने को कोई वो नहीं है सर। मैं हिंदू धर्म में आई सर, मुझे जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो मुझे इज्जत मिली, बेटी बहू की जो इज्जत चाहिए थी वो मुझे मिली, इसलिए सर मैंने हिंदू धर्म अपनाया। इस्लामिक कट्टरपंथियों से डर नहीं लग रहा आपको कहीं ना कहीं कि आपके खिलाफ फतवा निकाल देंगे या आपको जान से मारने की धमकी दे देंगे? आप इस्लाम के खिलाफ बोल रही हैं? सर वो धमकी तो दे चुके हैं कि तूने हिंदू से शादी करी, हम तुझे मार देंगे, हम तुम दोनों को अलग कर देंगे। सर उन्होंने कसम खा रखी है कि हमें चाहे मारना पड़ जाए लड़की लड़के को, लेकिन साथ में नहीं रहना देना। इन दोनों को साथ में नहीं रहना देना कि हमारी वो सोच कह रहे हैं कि हमारी मुसलमान की जो लड़की गई है तो वो हिंदू धर्म में जाए ना, हिंदू से शादी ही नहीं करे। इसके पापा का कहने का मतलब है कि लंगड़ा लूला हम किसी से शादी करा देंगे, रोड पे चलने वाले से शादी करा देंगे, लेकिन वो लड़का हिंदू नहीं होना चाहिए। इसके पापा का यही एक सवाल है और एक जवाब। पहली बात तो सर, इसका पापा चाहता है नहीं कि इसकी शादी हो किसी और से। अच्छा। इतने दिन हो गए सर, रिश्ता देखो, लड़की कोई सर कोई लड़की में कोई खराबी तो है नहीं, रिश्ता ढूंढने में इतना टाइम तो लगता नहीं है, हैं 2-4 महीने में रिश्ता हो जाता, तुरंत हो जाता रिश्ता। लेकिन सर 2 साल से रिश्ता देख रहे हैं, आज तक रिश्ता नहीं होने दिया इसके बाप ने। इसका बाप कभी किसी का बहाना बना दे, कभी किसी का बहाना बना दे, क्योंकि इसके पापा की एक वही चाहती है, इसके पापा की चाहत की कोई पहले मैं
बाद में कोई दूसरा। ये दरिंदगी मतलब आपके पिता जो सलीम खान आपने नाम बताया, इतने दरिंदे मतलब ऐसी हरकतें की? सर वही तो सर, इंसान कहेगा कि कोई, आप लोग कहोगे कि ये देखने में अच्छे हैं, ऐसे नहीं हो सकते। डॉक्टर है, पढ़े लिखे? डॉक्टर है, पढ़े लिखे सर, 10th पास है, डिग्री विग्री नहीं है, झोला छापी है, क्लिनिक खोल लगी है सर। उससे सर वो काम क्या करते हैं, और लड़कियों की जिंदगी और शादीशुदा लड़कियों की जिंदगी खराब करके, उनका गलत काम करके तब जाके उन लोगों से पैसा खाते, कह देता कि बच्चा हो गया ऐसे। मुकीम खतरा है जान। सीमा हैदर आई पाकिस्तान से, देश ने भाभी मान लिया। देश की बेटी, मुसलमान परिवार की, मुसलमान समाज की बेटी, उसको प्रताड़ित कर रहे। देश की राजधानी के बिल्कुल बगल में फरीदाबाद में आप लोगों के संज्ञान में जब ये मामला आया तो आपने क्या कदम उठाए? मेरा भाई, बड़े भाई पंकज जैन, ठीक है जी, बजरंग दल से पंकज जैन भाई के संज्ञान में मामला आया। उन्होंने ये लड़की बोली कि भाई लड़की को सेफ रहना चाहिए, लड़के और लड़की को जान का खतरा है, तो लड़के की जिम्मेदारी हमने ले रखी है। मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से लड़की के बाप ने, सलीम खान ने ये कुकर्म करा, उसका तो हिसाब हम करेंगे, हमारा हिंदू समाज करेगा। क्योंकि जो बेटी होती है ना, चाहे वो मुस्लिम की हो, चाहे सिख की हो, चाहे जैन की हो, चाहे बौद्ध की हो, किसी भी समाज की हो, वो सारे समाज की बच्ची होती है। और बेटियों की जिम्मेदारी सारे समाज की बनती है। और जो ने इस बच्ची को गांव में ले जा करके मारा है, कोर्ट के बाहर से, जहां पर न्याय के लिए लोग जाते हैं कि कोर्ट के बाहर से इस बच्ची को किडनैप करके लेके कोर्ट के अंदर जाने तक नहीं है, इनको गवाही देने के लिए, अपने आर्गूमेंट करने के लिए, वहां से किडनैप करके गांव में ले जाके कमरे में बंद करके मारा है बच्ची के जमाने। और अगर इस लड़की ने ये बात बोली है कि मैंने हिंदू धर्म अपनाया है, तो ये बात मैं एक बात तेरे से क्लियर करना चाहता हूँ गुड़िया, क्या हिंदू धर्म अपनाने के लिए किसी ने तेरे संग जबरदस्ती करी? नहीं सर, मुझसे किसी ने जबरदस्ती या डरा धमका के नहीं कहा, मैंने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपनाया। और सर मैं ये कहना चाहती हूँ, जो अपनी बेटी के साथ करा सर, उसने अपनी मेरी भाभी के साथ हरकत की है। मैं चाहती हूँ कि वो किसी और के साथ भी हरकत कर सकता है। ऐसा लोग जो अपनी बेटी भाभी को नहीं छोड़ सकता, तो वो किसी को नहीं छोड़ सकता। सर अब उनके घर में एक लड़की ने जन्म लिया, पोती ने। अब मुझे ये है कि जो अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता, भाभी को नहीं छोड़ सकता, मेरी भाभी को नहीं छोड़ सकता, बहू को, तो अपनी पोती को क्या छोड़ेगा? यही कारण है कि वो इस्लाम छोड़ना चाह रही हैं। मैं एक बार बताना चाहता हूँ, अब इन निकम्मे निठल्लों को जो सीमा हैदर कर रही है, पाकिस्तानी औरत है, पाकिस्तानी औरत उस देश की औरत है जहाँ पर हिंदुओं को मारा जाता है, हिंदू बहन बेटियों का पतन कराया जाता है, ज़बरदस्ती ब्याह करवाया जाता है 60 साल और 50-50 साल के बूढ़ों के साथ, वो भी 15-15, 12-12 साल की बच्चियों का। उस जगह से वो औरत आई है और इतनी लोकप्रियता दे रहे हो उसको, इतना पॉपुलर कर रहे हो, इतना तुम उसके समाज में उसकी वाई कर रहे हो। ये है तुम्हारी बच्ची, ये देश के 110 करोड़ सनातनियों की बच्ची है, इस देश के मुस्लिमों की बच्ची है, इस देश की जैन सिख समाज सारी समाजों की बच्ची है, इस देश के 140 करोड़ लोगों की बच्ची है। ये आओ इस बच्ची के सपोर्ट में खड़े हो। सपोर्ट में भाई प्यार करा इन्होंने, कोई गुनाह नहीं करा। और प्यार किसी इस बच्ची के 35 या 36 टुकड़े करने के लिए नहीं करा, इसने जीवन साथी बनने के लिए करा है, जीवन भर साथी बन के रहेगा। और जो ये बोल रहे हैं ना, ये कि इस बच्ची का हम ये कर देंगे, हम जान से मारेंगे, चाहे कुछ भी हो, साथ नहीं रहेंगे, मैं विजय हिंदू इन बच्चों की जिम्मेदारी लेता हूँ। और मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ इस देश का, अगर वाकई में अगर इस देश के असली भारतीय हो तो 140 करोड़ लोग खड़े हैं, अगर नहीं खड़े तो साइड हो जाओ। 110 करोड़ सनातनी बहुत है तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए, तुम बच्चों को मारोगे हैं? तुम्हारे समाज का सच आ रहा है और इस बच्ची के मुँह से आ रहा है। मैं इस लड़की से बोलना चाहता हूँ, जो इसने बात बोली है, तुझे अपने जिस माँ ने तेरे को पैदा करा है, तेरे को उसकी कसम है, क्या तेरे को किसी ने इस बातों को बोलने के लिए बोला है क्या? नहीं सर, मुझे किसी ने नहीं कहा कि ये बात बोल। जो बात हकीकत है, जो मुझ पर बीती गई है सर, वही मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कल को जो मेरे साथ हुआ सर, वो कल को किसी लड़की के साथ ना हो। अच्छा, हमने कई ऐसी खबरें देखी है, जैसे श्रद्धा के साथ हुआ जो आफ्ताब ने किया, साक्षी के साथ हुआ जो साहिल ने किया, किस तरीके से उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं, सरेआम चाकू मार दिया जाता है अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करती हैं। तो ऐसा कई कट्टरपंथी सोच अभी भी भारत में पनप रही है। क्या आपके मन में कोई डर है ऐसा कि मैं एक हिंदू बनने जा रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ कट्टरपंथी मेरे पर भी हमला कर सकते हैं? सर मेरे पे हमला करेंगे तो मेरे घर वाले ऐसा उन्होंने धमकी दी है कि तूने हिंदू से शादी की, हिंदू धर्म अपनाया, हम तुझे एक नहीं होने देंगे, तुम दोनों को जान से मार देंगे, चाहे हम कुछ भी करें। हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति ने अभी तक क्या आपको ये बोला कि तू क्यों आ गई हिंदू धर्म में, तू क्यों बनी हिंदू? किसने कभी आज तक किसी ने कोई आरोप लगाया? नहीं सर, मुझ पर कोई आरोप नहीं लगाया, मुझसे किसी ने ये नहीं कहा कि तू हिंदू धर्म में क्यों आई है, क्यों कैसे। सर मैं बहुत खुश हूँ सर, बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि ये है कि जैसे जो मैंने तकलीफें झेली है सर, उनसे भी ज़्यादा जो खुशी मुझे इनसे मिली है सर, मैं जिंदगी भर इनके साथ रहूँगी। और सर मैं अपने घर नहीं जाना। सर एक खास चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरह के आपने बताया कि आप लोगों को जान का खतरा है, ये सब कुछ सर उनके साथ तो सर उनके साथ के जितने भी हैं, जितने भी मुसलमान लोग हैं, सब साथ देने के तैयार हो जाते हैं। 1 मिनट में
एक मिनट, अभी विजय भाई ने बताया, जैसे कि विजय भाई हैं, तो विजय भाई ने जिस तरीके से बोला है, जिस तरीके से हमारा साथ दिया, इसी तरीके से हमारे साथ और लोग दे, तो सर हमें किसी चीज़ का, किसी भी का डर भय कुछ भी नहीं होगा सर। सर एक और ख़ास चीज़ है सर, ये इसको जब उठा के ले गए थे तो सर ये यूपी में थी, तो सर मैं बिहार चला गया था सर। ये 2 महीना बाद यूपी से फिर बिहार भाग के आ गई। इनके पापा ने मेरे नाम पे FIR दर्ज करवा रखी कि मैं इसके किडनैप करके लेके आया। सर ये रही मीडिया है, इससे पूछ लो, क्या मैं सिकंदराबाद आया था इसे लेने के लिए? क्या मैंने इसे तमंचा रख के तेरे से कोई चीज़ बुलवाया है? सिकंदराबाद पुलिस से हमने कॉल पे बात की, हमने उनसे कहा कि सर देखो लड़की से बात कर लो, लड़की ने बात किया तो वो ये कह रहे हैं कि तुम तमंचा रख के बुलवा रहे हो। हमने ये, इस लड़की ने कहा कि सर वीडियो कॉल कर लो, देख लो सर, जब हम बिहार में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें सिकंदराबाद आके गवाही देना पड़ेगा। सर जो हमें कोर्ट में 12 सेक्टर में गवाही नहीं लाने देते, वो सिकंदराबाद से क्या हमें आने देंगे? ये आप लोगों के मैरिज सर्टिफिकेट है आपके हाथ में, हाँ, लीगली शादी की हुई। जी सर, जी सर, बात यह है कि मैं सिकंदराबाद से खुद आई, नहीं मुझे लेने के लिए आए। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि लड़की दोबारा मेरे पास आ रही है। सर मैं सिकंदराबाद से मेरे साथ ज़्यादा दोबारा फिर वही हरकत की गई, तो सर मेरे पे बर्दाश्त नहीं हुआ। सर मैं खुद भाग के आई, खुद जैसे भी अपनी ट्रेन से बिहार में आ गई। बिहार में आके मैंने इनसे कहा मुझे शादी करनी है, मुझे तुम्हारे साथ रहना, ज़िंदगी बितानी। मैंने कहा ऐसे मेरे साथ किया जा रहा है तो मैं उस परिवार में रह क्या करूँ? कल को मेरी इज्जत खो जाएगी तो क्या बचेगा मेरे पास? लड़की के पास कुछ नहीं रहता इज्जत के सिवाय। तो इसलिए सर मैंने शादी की। हम लोग कोर्ट में गए, मुंगेर कोर्ट में गए, हम दोनों ने शादी की। वहाँ जाके दोनों ने शादी की। उन्होंने हमें मतलब ऐसा लगा कि सर वहाँ नहीं कर सकते। सर मुंगेर में हमने कोशिश किया शादी करने की, लेकिन सर वहाँ धोखेबाज वकील मिल गए, उन्होंने पैसा वैसा खा लिया, तो सर नहीं किया, कुछ भी शादी वगैरह नहीं किया। ठीक है सर, कहीं शादी वगैरह हमारी कुछ भी नहीं। सर एक खास चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इस शहर में इसलिए आए हैं, हम इस शहर में इसलिए आए क्योंकि सर डर के हमें नहीं रहना। सर मैं चाहता था अपने बिहार में रह सकता था, लेकिन मैं इस शहर में, सर यहाँ मेरा बचपन बीता हुआ है, इसका बचपन बीता हुआ है। सर मैं कैसे कोई और शहर में चला रहा हूँ, वो इनके डर से। बिल्कुल डरने की तो कोई बात नहीं होगी विजय भाई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस भाई ने बोली कि उनके समाज के लोग एक हैं। क्या कर रहे हो भाई? चिल्ली पेटो मोमोस और क्लब में जाने वाली अंग्रेजों की औलाद हो। अबे तुम राम और परशुराम की बंसीज हो, निकल के आओ। और इस लड़की के, और ये बच्ची भी तुम्हारी है भाई, इसके पीछे आकर के और इसके आगे खड़े होकर के सपोर्ट में खड़े रहो, कोई इस पे आँच ना आ पाए। आज मैं बोलना चाहता हूँ, जिस हैदर को तुम लोग, पाकिस्तानी हैदर को, 4 बच्चों की औरत, निकम्मी निठल्ली इस तरीके का काम कर रही है, 4-5 पासपोर्ट है, 4-5 मोबाइल है, इंग्लिश परवट बोलती है, अपने बच्चों को तो पढ़ाई उसने वो ज्ञान दिया नहीं गया, और ओल फूल और अजूल काम कर रही है, और तुम उसको पॉपुलैरिटी दे रहे हो। मत दो। ये हमारे समाज के बच्चे हैं और ये हमारे देश की, ये हमारी देश की लड़की है, इसके सपोर्ट में आए खड़े हो जाओ। और अगर हमारा 110 करोड़ समाज इन बच्चों के लिए नहीं खड़ा हो ना, तो फिर तुम अपनी बच्चों के लिए भी नहीं खड़े हो सकते। जय श्री राम, भारत माता की जय।